कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दे दी है। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर में कमी की है। इनमें सबसे अहम रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर देना है। इसके अलावा ऑक्सीमेटल, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। हरियाणा में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से करनाल में प्रदेश के पहले ऑक्सी वन पार्क के रूप में अनूठी कुदरती सौगात दी गई है। करनाल में पुरानी मुगल बादशाही नहर पर सेक्टर 4 से लेकर मधुबन तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से करीब 4-5 किलोमीटर लंबा, 200 फीट चौड़ा और 40 हेक्टेयर भूमि पर ऑक्सी वन पार्क बनाया जा रहा है। हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये प्रोजेक्ट अहम है। वन विभाग के अनुसार करीब 4.5 लाख पौधों को रोपा जाएगा। सड़क के दोनों तरफ सुंदर फूल और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार समय से पहले मानसून पहुंच सकता है। इस साल सामान्य तारीख से 12 दिन पहले यानी कि 15 जून को मानसून दिल्ली में दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पहले साल 2008 में भी मानसून 15 जून को दिल्ली पहुंचा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मानसून के समय से पहले आने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना भी है। अनुपम खेर मुंबई महानगर पालिका की एक मुहिम से जुड़ गए हैं। इस मुहिम के तहत वे बीएमसी के साथ मिलकर पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने फैंस से भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की है। बीएमसी ने ताउते तूफान के दौरान मुंबई में गिरे पेड़ों की जगह नए पेड़ों को लगाने की मुहिम बी अ ट्री पेरेंट अडॉप्ट अ ट्री नामक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम की शुरुआत अंधेरी इलाके में स्थित वेस्ट बोर्ड से की गई है। एक निजी चैनल एबीपी गंगा पर खास कार्यक्रम गंगा प्रतिज्ञा में कई नेता और मंत्रियों ने गंगा की सफाई पर बात की। इस कार्यक्रम में प्रयागराज से बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि गंगा सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि इसे जीवनदायिनी माना जाता है। मां कहकर इसकी पूजा की जाती है। मां गंगा के प्रति हमारी आस्था जुड़ी है। रीता बहुगुणा जोशी ने आगे कहा कि नमामि गंगे के कार्यक्रम को स्पीड से आगे बढ़ाया जा रहा है। फतेहपुर की सांसद केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मां गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। रोज एक पौधा लगाने के संकल्प के क्रम में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के स्मार्ट पार्क में सप्तपर्णी का पौधा लगाया। ये एक औषधीय वृक्ष है जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। यह घाव ठीक करने, पीलिया, मलेरिया और दुर्बलता दूर करने में उपयोगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण की सेवा के साथ भावी पीढ़ियों को आशीर्वाद देने के समान है। आप सभी भी पौधा लगाएं। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को लेकर रेलवे बेहद गंभीर है। पर्यावरण संरक्षण के साथ बिजली खर्च बचाने के लिए रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से हरित ऊर्जा से रोशन करने की योजना तैयार हो गई है। हरित ऊर्जा का दायरा इतना बड़ा होगा कि स्टेशन की लाइटों के अलावा सिग्नल प्रणाली भी इसी से संचालित की जाएंगी। इसके लिए देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश समेत उत्तराखंड के 6 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा रहे हैं। केरल के वायनाड में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने एक बस्ती में सदियों पुराने शीशम के पेड़ को कथित अवैध कटाई और तस्करी के मुद्दे पर स्थानीय सांसद राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि वे यहां से संसद सदस्य हैं या फिर उन्होंने सदस्यता त्याग दी है। मुरलीधरन की अगुवाई में भाजपा की एनडीए प्रतिनिधि मंडल ने मुत्तिल गांव का दौरा किया, जहां इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा आवंटित जमीनों से कथित रूप से करोड़ों रुपए के मूल्य की लकड़ी की कटाई और तस्करी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 84,332 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 4,002 लोगों की जांच ली गई। वहीं 1,21,311 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए। कुल कोरोना केस इस वक्त देश में 2,93,59,155 है। कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 2,79,11,384 है। कुल एक्टिव केस इस वक्त देश में 10,80,690 है, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 3,67,081 तक पहुंचा है।
बिहार के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन यानी कि 15 जून तक जोरदार बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून की एंट्री से पहले ही बिहार के अलग अलग इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम करवट ले रहा है और राज्य के अधिकतर जिलों में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड के भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मानसून अगले 3-4 दिन में दस्तक दे सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए पूर्वांचल के रास्ते यूपी में दाखिल हो सकता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।